थर्ड सब्जेक्ट है आपका हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में मैंने आपको भाषा के बारे में पढ़ाया था। भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन की बात एक दूसरे से कहते हैं और उनकी बात को समझते हैं, है ना। हम अपने मन की बात एक दूसरे तक पहुंचाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा जब हम अपने मन की बात बोलकर दूसरों को बताते हैं, दूसरे उसे सुनकर समझते हैं, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा जब हम अपने मन की बात लिखकर दूसरों को समझाते हैं और दूसरों से पढ़कर समझते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। ये आप लोग अच्छे से समझ में आ गया होगा, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। हमारे देश में अनेक प्रकार की बोलियां बोली जाती है ना। इसी तरह से हमारे भारत में अनेक प्रकार की भाषाएं भी बोली जाती हैं। जैसे कि पंजाब में पंजाबी है ना, जिसकी लिपि है गुरुमुखी, और महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में गुजराती, पश्चिम बंगाल में बांग्ला। ये देखिए आपकी बुक में ये सारी भाषाएं दी हुई है। ये देखिए तमिलनाडु में तमिल, राजस्थान में राजस्थानी, और ये देखिए केरल में मलयालम, असम में असमिया, उत्तर प्रदेश में हिंदी। ये देखिए ये सबकी लिपि है। अंग्रेजी में रोमन लिपि में लिखी जाती है, उर्दू फारसी लिपि में, पंजाबी गुरुमुखी, और संस्कृत और मराठी देवनागरी में, है ना। अब आप लोग मेरे साथ साथ में अपनी बुक को फिल करेंगे। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाना है। कल मैंने इसको ब्लैक बोर्ड पर भी करवाया था। भाषा के कितने रूप हैं? ये देखिए ये ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से जो राइट ऑप्शन हो यानी कि जो सही उत्तर हो उसी पर हमें टिक लगाना है। ये नहीं बच्चों कि आपने इस पे भी लगा दिया, इस पे भी लगा दिया, इस पे भी लगा दिया, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो भाषा के कितने रूप होते हैं बच्चों? 2, है ना। तो हमें इसी वाले सर्कल पर टिक लगाना है। हमारे देश में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? हमारे देश में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? उर्दू, अंग्रेजी, हिंदी। हमारे देश में सबसे अधिक भाषा बोली जाती है हिंदी। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? बच्चों ये बात मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से बताई थी। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन हिंदी को राजभाषा के रूप में सन 1949 में स्वीकार किया गया था। कब? देखिए 14 सितंबर 1949 में हिंदी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसे इस दिन स्वीकार किया गया था कि ये हमारी राजभाषा है। इसलिए हम इसे कब मनाते हैं बच्चों? आप लोग अपना जन्मदिन अपने जिस महीने में होता है उसकी तारीख के हिसाब से मनाते हैं ना। सन तो एक बार गया फिर दोबारा नहीं आता है, लेकिन मंथ जो है महीना है और आपकी तारीख है जन्मदिन की वो हर बार आती है। इसलिए देखिए इसको स्वीकार तो किया गया था 1949 में, लेकिन हम इसे किस दिवस में मनाते हैं? 14 सितंबर के रूप में ये हिंदी दिवस मनाते हैं। तो हमें ये 14 सितंबर पर यहाँ पर टिक लगाना है। देखिए यहाँ पे सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाना है। भारत के सभी लोग एक ही भाषा बोलते हैं? नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, भारत में भी अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। और यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है कि भारत में सभी लोग एक ही भाषा बोलते हैं, तो ये बच्चों क्या हुआ? रॉन्ग। ये देखिए गलत हो गए। भाषा के 2 रूप होते हैं, राइट, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना यहाँ पर कि भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। ये देखिए 1 और ये 2, है ना। चलिए, भाषा लिखने का साधन है,
भाषा लिखने का साधन है राइट, है ना, क्योंकि भाषा के माध्यम से ही हम अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, चाहे वो लिखकर पहुंचाएं चाहे हम बोलकर पहुंचाएं। तो उसे हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं कि नहीं। अखबार लिखित भाषा का रूप है, यस, है ना। बंगाल में पंजाबी बोली जाती है, नहीं। देखिए पंजाब में पंजाबी और बंगाल में पंजाबी बोली जाती है, नहीं। बंगाल में बांग्ला भाषा बोली जाती है, यानी कि ये भी आंसर क्या है अपना, गलत। आए ना आपको अच्छे समझ में। जब आप इस लेसन को अच्छे से रीड करेंगे, पढ़ेंगे, तभी आप इसके सही गलत के निशान लगा पाएंगे। अब ये देखिए मौखिक भाषा किसे कहते हैं, तो मौखिक भाषा किसे कहते हैं, पढ़िए मेरे साथ में। जब हम बोलकर अपने मन की बात दूसरों को बताते हैं और दूसरे उसे सुनकर समझते हैं, तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। ये देखिए जब हम बोलकर अपने मन की बात दूसरों को बताते हैं और दूसरे उसे सुनकर समझते हैं, तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। अब ये देखिए लिखित भाषा। जब हम लिखकर अपनी बात, देखिए अपनी बात दूसरों को बताते हैं, दूसरे उसे पढ़कर समझते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। ठीक है, ये देखिए हिंदी को छोड़कर किन्हीं 4 भाषाओं के नाम लिखिए। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं पंजाबी, गुजराती, मलयालम और ये देखिए बांग्ला, है ना। यहाँ पर हमने हिंदी भाषा को छोड़कर 4 भाषाएं और लिख दी हैं, जो कि हमारे पास यहाँ पर देखिए बहुत सारी भाषाएं हैं। तमिलनाडु में तमिल, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, पश्चिम बंगाल में बांग्ला। ठीक है, अब हमें इन्हें भाषा और लिपियों के नाम लिखकर शब्द सीढ़ी पूरी करनी है। यहाँ देखिए सबसे पुरानी भाषा बच्चों कौन सी है, संस्कृत। सबसे पुरानी भाषा संस्कृत। ये देखिए सेकंड नंबर पे तमिलनाडु की भाषा है तमिल, है ना। अब ये 3rd नंबर का पढ़ेंगे केरल की भाषा देखिए बच्चों यहाँ पर क्या दी हुई है, मलयालम।
तो देखिए यहाँ पर हम मल, ये देखिए तमिल का ला हमें मिल गया मल या, और ये देखिए ला और ये मा, मलयालम। ये के 4 नंबर पे क्या है? महाराष्ट्र की भाषा। महाराष्ट्र की भाषा बच्चों क्या है? मराठी। तो यहाँ पे सिर्फ हमें रा लिख करके ये देखिए शब्द पूरा हो गया हमारा मराठी, यानी कि ये महाराष्ट्र की भाषा आ गई। अब ये देखिए 5 नंबर पे गुजरात की भाषा। तो ये देखिए गुजरात की भाषा क्या होती है? गुजराती, गुजराती। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन। अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी होती है? रोमन। देखिए मौखिक भाषा। मौखिक भाषा जब हम बोलकर अपने मन की बात दूसरों को बताते हैं और दूसरे उसे सुनकर समझते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। ये देखिए लिखित भाषा। जब हम लिखकर अपनी बात दूसरों को बताते हैं, दूसरे उसे पढ़कर समझते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। हिंदी को छोड़कर किन्हीं 4 भाषाओं के नाम लिखिए। यहाँ पर हमें हिंदी नहीं लिखना है, हिंदी से अलग हटके हमें, हमारे पास में इतनी सारी भाषाएं हैं, उनमें से हम कोई भी भाषा लिख सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर लिखी है पंजाबी, गुजराती, मलयालम और बांग्ला। ये देखिए इसमें बाएं से दाएं यानी कि ऐसे, और ऊपर से नीचे यानी कि इस तरह से, है ना। पहले हमें पहला नंबर पढ़ना है तो ऐसे, और सेकंड नंबर देखिए ऊपर से नीचे है तो ये ऊपर से नीचे होता है, ठीक है ना। ये होता है सामने वाला और ये होता है नीचे का। अब ये देखिए यहाँ पर गांधी जी के ये बंदर हमें संकेत से कुछ बता रहे हैं। लिखकर बताइए कि हमें क्या संदेश दे रहे हैं। तो ये देखिए ये क्या दे रही है हमें, लिखकर बताती हूँ मैं, कि बुरा ना देखो, बुरा ना देखो। ये देखिए ये अपने कान बंद करे हुए हैं, बुरा ना सुनो, है ना। अब ये देखिए बुरा ना देखो, इसमें इसने आंखें बंद करी हुई है और ये क्या संकेत दे रहा है हमें कि बुरा ना देखो। यहाँ पर इसने कान बंद कर रखे हैं तो ये बंदर हमें क्या संदेश दे रहा है कि देखो लेकिन बुरा ना सुनो। तो यानी कि अच्छा बोलो, है ना, बुरा ना सुनो। और यहाँ पे देखिए ये क्या कह रहा है, बुरा ना बोलो। ये बात बच्चों आप लोगों को अच्छे से पता होनी चाहिए कि यदि हम किसी से गलत बोलते हैं तो वो बात अच्छी नहीं होती है, इसलिए हमें खराब नहीं बोलना चाहिए। बुरा ना बोलो का मतलब यही है कि हमें अच्छा बोलना चाहिए। और बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, ठीक है। आप लोगों को अच्छा बोलना है और अच्छा ही देखना है, और जहाँ पर आपके मतलब की अच्छी बातें हो रही हैं, पढ़ाई से संबंधित बातें हो रही हैं, उन्हीं को आपको सुनना है। ये नहीं कि अगर घर में किसी प्रकार की और भी बातें हो रही हैं और हम सुन रहे हैं, है ना, और हम सबके बीच बीच में बोल रहे हैं, ये बहुत गंदी आदत होती है। इसलिए बुरा ना सुनो, बुरा ना देखो और बुरा ना बोलो। ओके, आज आपका ये फर्स्ट चैप्टर पूरा हुआ। आप लोगों को इनके ये जो प्रश्नोत्तर हैं, ये वाले प्रश्नोत्तर, ये तीनों प्रश्नोत्तर आपको अपनी नोटबुक में भी नोट करना है, ठीक है। और ये सारी जो एक्सरसाइज है इसको आपको अपनी बुक में फिल करना है, और राइटिंग बहुत सुंदर सुंदर लिखनी है, ठीक है ना। और आप सैटरडे को आकर के अपनी बुक और नोटबुक दोनों ही चेक करवा सकते हैं, ओके। इसलिए आप लोगों को ये फर्स्ट चैप्टर बहुत सुंदर राइटिंग में अपनी नोटबुक पे नोट करना है, ओके। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।